देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भली ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनको देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए जैसे बाज को देखकर लवा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड चंदन का खौर तिलक शोभा दे रहा था। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिसवस कछुक अरुण होयावा। भ्रकुटि कुटिल नयन रिसराते, सहज ही चितवत मनहु रिसाते। उनके सिर पर जटा और चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध के वश कुछ लाल हो गया था। भौएं टेढ़ी किए लाल नेत्रों से जिधर ही देखते बड़े क्रुद्ध ज्ञात होते थे। वृषभ कंदुर बाहु विशाला, चारु जने माल मृगशाला। कटि मुनि बसन तोन दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं थी। जो सुंदर जनेऊ पहने थे वे दो तरकस बांधे और हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा रखे हुए थे। शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। रामा बरनी न जाए स्वरूप। धरि मुनि तनु जनो वीर रस, आयहु जह सब भूप। रामा आयहु जह सब भूप। उनका ऐसा वेश जो बड़ा शांत किंतु कार्य कठिन था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ सब राजा थे वे वहाँ मानो वीर रस शरीर धारण किए आया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठे। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया। जेहि सुभाए चित वही हित जानी, सो जानहि जनु आयु खुटानी। जनक बहोरी आए सिर नावा, सियहि बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी जिनका स्वभाव से ही हित देखते वह जानता मानो जीवन का अंत आ गया। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज लई गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाए, पद सरोज मेले दऊ भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया।
राम लशन दशरथ के डोटा, दीन असीस जान बल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। और कहा ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देख उनके नेत्र चकित हो गए, जो अपार रूपवान तथा कामदेव के मद का नाश करने वाले थे। बहुरी विलोक विदेह सन, कहा कहा अति भोर। रामा कहा अति भोर, पूछत जानी अजान जिमी। व्यापक कोप शरीर, रामा व्यापक कोप शरीर। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, कहो यह अपार भीड़ कैसी है। जानते हुए भी अनजान से पूछते हैं और ऐसा कहते हैं कि उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तब जनक जी ने वह समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा देखा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बेगी दिखाओ मूड न तु आजो, उलटहु मही जह लगी तब राजू। तब अत्यंत क्रोधित हो उन्होंने कहा, रे मूर्ख जनक, कह तो सही कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य की समस्त पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डर उतार देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुरि नाग सिद्ध नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते। यह देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु देवता मुनि नाग सिद्ध और सभी स्त्री व पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। मन पछताती सिए महतारी, विधि सवारी सब बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्रह्मा ने सब बात बनाकर भी बिगाड़ दी। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। सब है विलोक लोक सब जानी जान की धीर, रामा जानी जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर, रामा बोले श्री रघुवीर। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देख और सीता जी को दुखित जान मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले,